हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुकेश। गाइज़ मैं आज आपको एमपीपीएससी के मेंस की परीक्षा योजना के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज़ इसके पहले वाला जो वीडियो था मेरा वो मेंस एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस के एनालिसिस के ऊपर था। तो गाइज़ आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये जो वीडियो मेरा है परीक्षा योजना के ऊपर है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरे मेंस के सिलेबस के एनालिसिस के ऊपर होगा। तो गाइज़ ये इसके बारे में ज़रा बता दूं, जो ये परीक्षा योजना है ये साइट में अपलोड था पीडीएफ, उसके आधार पर है। और तो उसमें मैंने थोड़ी सी मेहनत करके स्ट्रक्चर बनाया है इस टाइप का, तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो गाइज़ जैसे कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी के पेपर में टोटल कितने पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं, जिसमें 4 जो होते हैं सामने के वो होते हैं जीएस 1, 2, 3, 4 के। और जो लास्ट के जो 5 और 6 पेपर है ये होता है हिंदी व्याकरण का, और होता है हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का। तो गाइज़ इसके बारे में मैं तो नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा। चलिए जनरल इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ। 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, बस लास्ट वाला 2 घंटे का होता है। 300 मार्क्स के 3 पेपर होते हैं, लास्ट के दो पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स का लास्ट वाला होता है जो छोटा सा होता है पेपर। और उसके बाद होता है जो 4 पेपर होते हैं वो दोनों लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में। और जो लास्ट वाले होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होते हैं। तो गाइज़ ये था जनरल इन्फॉर्मेशन, जो कि मेन है वो अब मैं बता रहा हूँ। परीक्षा योजना, तो गाइज़ ये परीक्षा योजना है क्या? तो परीक्षा योजना मतलब ये है कि गाइज़ इसमें क्वेश्चंस हो गए, उसमें जो मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो किस प्रकार से होगा, किस क्वेश्चन में कितने नंबर मिलेंगे, किस यूनिट में कितने मार्क्स होंगे। तो गाइज़ इसके बारे में ये वीडियो है। तो गाइज़ ये जो है ये रूल्स और ये परीक्षा योजना ये 2 पेपर में फॉलो होता है, क्योंकि ये दोनों का पैटर्न सेम है। बस लास्ट थर्ड वाले में इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट ज़्यादा है, इसमें 5-5 यूनिट है और इसमें 10 यूनिट है, इसका डिफरेंट है। ये सब मैं बता दूंगा गाइज़। तो गाइज़ आप ये 3-2-1 का फॉर्मूला याद रखना, इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो गाइज़ ये क्या है कि तो जो सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में पूर्णांक 300 है तथा समय 3 घंटे। मतलब फर्स्ट पेपर में GS1 के फर्स्ट पेपर में जो है वो है 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होता है। और फर्स्ट मतलब तो GS के फर्स्ट पेपर जो है उसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। प्रत्येक पार्ट में 150 मार्क्स होंगे, है ना। प्रत्येक खंड के पाठ्यक्रम के अनुसार 5 यूनिट में डिवाइड होगा। मतलब मैंने बताया ना 5 यूनिट में डिवाइड होगा। प्रत्येक में 3-2-1 मतलब 3 होंगे अति लघु प्रश्न, 2 होंगे लघु प्रश्न, 1 होगा दीर्घ प्रश्न। तो गाइस और जो प्रश्नों की संख्या ये आयोग अगर चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकता है, ये लिखा है मैंने अंडरलाइन कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, प्रत्येक यूनिट में अति लघु प्रश्न की वैल्यू होगी 3 मार्क्स, लघु प्रश्न की होगी 5 मार्क्स और 11 मार्क्स होगी दीर्घ प्रश्न की। और इसके बाद जो है इस प्रकार प्रत्येक इकाई में प्रत्येक यूनिट के कितने कितने मार्क्स होंगे, 30 मार्क्स की डिवाइडेशन होगी। उसके बाद जो है इसी प्रकार दोनों खंड जो दोनों पार्ट में डिवाइड होगा कितने कितने का होगा, 150 दोनों को टोटल कर दिए तो कितना आता है 300, और 300 का होगा पूरा का पूरा पेपर। और जो लास्ट में जो 3 पॉइंट है इसके देख लेते हैं। अति लघु प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा जो वर्ड लिमिट होगी कम से कम कितना होना, एक लाइन में कितनी होना चाहिए, 10 वर्ड होना चाहिए। लघु प्रश्न की 5 से 6 लाइन में कितने वर्ड होना चाहिए, 50 वर्ड होना चाहिए। और दीर्घ प्रश्न पत्र की आदर्श शब्द सीमा कितनी होती है, 200 वर्ड्स की। तो भाई ये जो रूल है ये पेपर 1 और पेपर 2 पे फॉलो होगा, थर्ड पे फॉलो इसलिए नहीं होगा क्योंकि थर्ड पे कितनी यूनिट होती है, 10 यूनिट। इसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। तो भाई ये था थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब जो मेरा स्ट्रक्चर इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये है स्ट्रक्चर GS1 और GS2 के लिए। तो गाइज GS1 का पेपर अलग और GS2 के लिए अलग। तो गाइज ये दोनों अलग अलग पेपरों में ये योजना अपनाएंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो गाइज पार्ट 1 में कितनी यूनिट होगी, 5 यूनिट। पार्ट 2 में कितनी यूनिट होगी, 5 यूनिट। और पर यूनिट को कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, 30। तो गाइज ये जो है दोनों स्ट्रक्चर दोनों सेम है। अगर मैं इसको एक बता दूं तो आप इसमें समझ जाएंगे, और सभी यूनिट में यही फॉलो करेंगे। तो गाइज मैंने बताया ना 3-2-1 का फॉर्मूला, 3-2-1 मतलब 3 अति लघु प्रश्न, 2 लघु प्रश्न, 1 दीर्घ प्रश्न। 3 अगर 3 मार्क्स का 1 है तो 3 3 9 मार्क्स हो जाएंगे। अगर 2 होगा, 1 होगा 5 नंबर का तो 2 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 मार्क्स पे हो जाएगा। उसके बाद एक है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 नंबर का, तो ये हो गया 11 मार्क्स। और इस प्रकार से अगर पूरे का टोटल कर देंगे कितने होते हैं, 30 मार्क्स। और ये 30 मार्क्स यूनिट 2 में भी, यूनिट 3 में भी, यूनिट 4 में भी, यूनिट 5 में भी। तो गाइस यही योजना इसमें भी फॉलो होगी, और यही GS1 और GS2 दोनों पेपर में फॉलो होगा। तो गाइस ये है। अब ये जो मैंने बताया था नोट वही है
कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न की वर्ड लिमिट कितनी होना चाहिए, 10 वर्ड पर लाइन, मतलब एक लाइन में कितने वर्ड होना चाहिए, 10 वर्ड होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड वाला है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न में कितने होना चाहिए, 50 वर्ड होना चाहिए 5 से 6 लाइन में। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कितने होना चाहिए, शब्द सीमा कितने होना चाहिए, 200। तो गाइज इस प्रकार से ये जो है GS 1 और 2 के बारे में। अब 3 के बारे में है, थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि 3 में सिंगल पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया। देखिए आप 10 यूनिट। हाँ तो गाइज इसमें भी मार्क्स कैसे है, 30 पर यूनिट में, सब में 30 है। तो गाइज इसमें जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये आपको जैसे कि बताया वो हर यूनिट में फॉलो होगा। तो गाइज इसमें देखते 3-2-1 का फॉर्मूला, मतलब 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय। 3 मार्क्स के होगा, एक होगा 3 नंबर का, तो 3 होंगे, 3 या 9 नंबर के। और एक लाइन में कितने वर्ड में लिखना है क्वेश्चन को, 10 वर्ड में। उसके बाद 2 हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक होगा अगर 5 नंबर का तो 2 होंगे 5 में 10 मार्क्स के। तो गाइज ये है अपना 50 वर्ड होंगे एक 5 से 6 लाइन में। और लास्ट वाला जो बच गया एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, एक 11 नंबर का है, तो एक ही प्रश्न है तो 11 नंबर का होगा, ये 200 वर्ड में लिखना। तो इस प्रकार से गाइज ये अगर पूरे को टोटल कर दो कितना होता है 30, और 30 मार्क्स पूरे में डिवाइड होंगे, मतलब सब में 30 डिस्ट्रीब्यूट होंगे समान तरीके से। तो गाइज ये है इसी को फॉलो करेंगे। तो गाइज ये है थर्ड पेपर। अब इसके बाद जो है मेरा फोर्थ पेपर ये है। तो गाइज फोर्थ पेपर जो पेपर था इथिक्स का, उसमें थोड़े से चेंजेस हुए, मैं बता दूंगा बाद में। पर अभी अपन देखते हैं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइज ये है 4 यूनिट, 4 यूनिट में तो सेम है, मतलब इस पैटर्न पे आधार पर 4 यूनिट में मार्क्स मिलेंगे, मतलब इस पैटर्न पे आधार पर 1 2 3 4 यूनिट में मिलेंगे। और जो इसके बाद जो ये है केस स्टडी, जो 5th नंबर की यूनिट है केस स्टडी में 2 ये केस स्टडी होगी 20 नंबर की, मतलब एक है 20 नंबर की तो 2 होगी 40, तो 40 इधर भी, मतलब 40 सभी यूनिट को मिलेंगे। पर इसके क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, और इस क्वेश्चन का, चारों के क्वेश्चन का पैटर्न इस टाइप का है। तो देखो 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक है 2 नंबर का, तो 5 हो गए 10 नंबर के। आदर्श शब्द सीमा वही अपनी एक लाइन में 10 वर्ड होना चाहिए। 2 लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 दूनी 10 मार्क्स का। आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द होना चाहिए 5 से 6 लाइन में। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 20 नंबर का एक है, तो हो गया 20 मार्क्स का, तो 200 वर्ड में लिखना है। तो गाइज इस प्रकार से ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको अगर पूरे को टोटल करें तो होता कितना है 40 सबको मिलेंगे 40। तो इस प्रकार से 40 × 5 हो गया 200। तो गाइज ये 200 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है। एक सेकंड देखते हैं, 3 घंटे का ये। तो गाइज ये है 4th नंबर का। इसके बाद मेरा 5th नंबर का कौन सा है, 5th नंबर का है, हाँ तो गाइज 5th नंबर का पेपर कौन सा है, 5th नंबर का पेपर है हिंदी और व्याकरण का। तो गाइज ये 3 घंटे का 200 नंबर का होता है हिंदी मीडियम में। तो गाइज ये है। तो गाइज इसमें कितने क्वेश्चन होने वाले, इसमें होने वाले 8 क्वेश्चन के बारे में जरा देख लेते हैं। 200 मार्क्स, 3 घंटे का, 5th नंबर का पेपर हिंदी और व्याकरण का। तो गाइज फर्स्ट वाला पेपर होगा, फर्स्ट वाला प्रश्न होगा, उसमें 25 अति लघु उत्तरीय होंगे, एक होगा 3 नंबर का, तो 25 का 75 नंबर के हो गए। अब जो सेकंड वाला होगा अलंकार में 2 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 5 नंबर का है, तो 2 नंबर हो गए 10 नंबर के। उसके बाद थर्ड नंबर का, थर्ड में 2 सब क्वेश्चन होंगे, मतलब उप प्रश्न। एक होगा हिंदी से अंग्रेजी वाला अनुपात जो 20 नंबर का, और एक होगा अंग्रेजी से हिंदी वाला अनुवाद जो 15 नंबर का। उसके बाद फोर्थ है व्याकरण से संबंधित होगा संधि समास विराम इत्यादि 20 नंबर का। उसके बाद 5th नंबर का तो व्याकरण, प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावली में 20 नंबर का। 6वें नंबर में है अपठित गद्यांश से संबंधित तो 20 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 7 का है पल्लवन, भाव पल्लवन, तो गाइज ये है 10 नंबर का। उसके बाद है 8वें नंबर का गद्यांश के संक्षेपण, तो ये है 10 नंबर का। तो गाइज इस प्रकार से अगर पूरे को टोटल करें तो होता है कितना 200 मार्क्स होते हैं। और PDF में जो नोट लिखा है वो है कि संख्या इसकी आगे बढ़ा सकते, कम कर सकते, उप प्रश्न जोड़ सकते, जो सब क्वेश्चन होते हैं जो कम ज़्यादा कर सकते, ये इनकी मर्जी है आयोग की। तो गाइज ये है 5th नंबर का। अब मैं इसके बाद 6 नंबर का बता देता हूँ। तो सिर्फ 6 नंबर का जो पेपर है वो है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, ये है। तो गाइज ये है 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है 6वें नंबर का। तो गाइज इसमें 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो गाइज फर्स्ट वाला जो है उसमें एक ऐसे होगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा, आंतरिक विकल्प भी होंगे उसमें। तो कितने वर्ड, उसकी वर्ड लिमिट कितने 1000 वर्ड लिखना पड़ेगा, और मात्र कितने नंबर मिलने वाले, 50 मार्क्स मिलने वाले। सेकंड वाले में लिखेंगे, एक निबंध लिखेंगे, हिंदी में लिख सकेंगे इसको और लिखेंगे। और उसके बाद ये है जो करंट अफेयर्स इश्यूज होते हैं उसके आधार पर होंगे, आंतरिक विकल्प होंगे, 500 वर्ड होंगे और 25 मार्क्स मिलने वाले इसमें। और गाइस जो थर्ड वाला प्रश्न है वो है उसमें प्रारूप लेखन से संबंधित है,
2 प्रारूप लेखन होंगे, हिंदी में करना है, आंतरिक विकल्प होंगे, 250 वर्ड में लिखना है इसको और 25 मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर पूरे को मार्क्स को जोड़े तो कितना होता है, 100 मार्क्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये है इसका पेपर 6 का। तो गाइस जो ये नोट है जो पीडीएफ में है वो है कि संख्या क्वेश्चन की बढ़ा दी जा सकती है, घटा दी जा सकती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, आयोग के ऊपर। तो गाइस ये थे मेरे 6 के 6 स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको बताया। आई होप आपको पसंद आया होगा और ये स्ट्रक्चर आप भी बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर नहीं बनता करते तो आप इसको खुद पढ़ के बना सकते हो, बहुत ईजी है, मैंने भी बना दिया। तो गाइस ये था मेरा परीक्षा योजना जो मैंने आज बताया परीक्षा योजना के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मेरे सेपरेट वीडियो होंगे सभी पेपर का, जैसे कि हिस्ट्री का है, फिर उसके बाद जियोग्राफी का है, उसके बाद जो है सामान्य अध्ययन 3rd वाला। और तो गाइस ये ऐसे 6 वीडियो बनने वाले हैं इसके, क्योंकि सिलेबस बड़ा है इसके आधार पर। और उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके बाद जो वीडियो होगा गाइस वो है ये जो पेपर की कटिंग है गाइस, ये मैं 2 साल से बचा के रखा हूँ अपनी तैयारी के लिए। तो गाइस ये है डीएसपी थे हिमांशु कीर्ति के 2018 के थे जहाँ तक के। तो गाइस ये इनकी पेपर में कटिंग आई थी 2 साल पहले से, मैंने इसको बचा के रखा जब पुराना सिलेबस हुआ था करता। तो गाइस इनने बहुत अच्छे से बताया था कि किस टॉपिक को कैसे करते पढ़ना चाहिए। तो मैंने इससे ऐसे 10-15 पेज के ऐसे बनाया था हर पेपर के लिए। देखिए गाइस ये टॉपिक लिखा है, वैसे हर पेपर में आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो गाइस ये है सभी टॉपिक के हैं। और इसके बाद सी सेट का भी है। तो गाइस इसके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसके बहुत ज़्यादा वीडियो बनेंगे इसलिए टाइम थोड़ा कम रहेगा उसमें। तो गाइस ये है मेरे वीडियोस जो बनने वाले हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस अगर यही आपको इन्फॉर्मेशन और आगे मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और गाइस अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।